आदरणीय भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महायज्ञ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप में वसे परमात्मा को हृदय से सत सत नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कृपामयी श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी, हमारे माता पिता, गुरुदेव, इष्ट देव, पूज्या देवी राधा स्वरूपा साध्वी जया किशोरी जी के चरणों में सत सत नमन एवं आह्वान। सब पधार कर भागवत महायज्ञ में हमें प्रेमा भक्ति प्रदान करें, हमारे पूर्वजों का कल्याण करें। अब हम शंख ध्वनि गुरु प्रार्थना एवं राम राम 21 से सत्र की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की बाल लीला चल रही है। हमने बहुत तरह की लीलाएं सुनी। एक भगवान के मित्र थे श्री दामा। वो रोज सुबह उठते ही कन्हैया का दर्शन करते। कन्हैया को मालूम चला तो श्री दामा उठकर कन्हैया के पास आते। इधर कन्हैया उठकर गैया चराने चले जाते, श्री दामा जंगल में दौड़ते। कन्हैया दूसरे जंगल में घुस जाते, श्री दामा दूसरे जंगल में फिर जाते तो कन्हैया तीसरे जंगल में घुस जाते। रात दिन कन्हैया के दर्शन बिना श्री दामा बेचैन हो जाते। एक दिन बोले, कन्हैया तू मेरे को इतना हैरान क्यों करता है? तू तेरी एक छवि बनवा दे मुझे, मैं उसे दर्शन करके नहा धो के कुछ खा पी के फिर तेरे से मिल लिया करूंगा। नहीं तो मैं तो पानी भी नहीं पीता तेरे को बिना दर्शन किए। कन्हैया घर में सबको आके यशोदा मैया को बोले, मैया तू मेरा एक चित्र बनवा दे। मैया बोली, किससे बनवाऊं? मैं तो किसी चित्र बनाने वाले को जानती नहीं हूँ। तब एक गोपी बोली, चित्रा सखी नाम की एक गोपी है, वो बड़ा सुंदर चित्र बनाती है। बोले तो उनको बुला लाऊं। यशोदा ने बुलवाने भेज दिया, किंतु चित्रा बड़ी ब्रह्मचारिणी थी। वो किसी पुरुष का दर्शन स्पर्शन कुछ नहीं करती थी। दिन में घर से निकलती नहीं थी, जरूरत पड़ने पर रात को बाहर निकलती थी। सखियों ने आकर कहा, चित्रा जी यशोदा मैया ने बुलाया है कन्हैया का चित्र बनाने को। चित्रा ने कहा, मैं तो किसी पुरुष का दर्शन नहीं करती, मैं कैसे चित्र बनाऊंगी? सखियों ने कहा, पुरुष तो उसे कहते हैं जो 20 वर्ष से ज्यादा का हो। वे तो अभी 8-9 साल के बालक हैं, गोपाल ही है। सखियों ने बहुत कहा पर वो नहीं सुनी। सखियों ने कहा कि ब्रज में जो जन्म लेकर
कन्हैया से संबंध नहीं रखा, बातें नहीं की, दर्शन नहीं किया, उसने व्यर्थ ही जीवन गंवाया। फिर वे कोई साधारण पुरुष थोड़े ही हैं। उन्होंने तो पुतना का वध किया, गोवर्धन धारण किए, काली दमन किया। वो तो साक्षात नारायण ही हैं। आप उनका दर्शन करने को मना कर रही हैं। तब कुछ दिमाग में जचा। वो गई यशोदा के पास। मैया, किस लिए बुलाया था? मेरे लाला का चित्र बनाना है, बुला रही हूँ लाला को। लाला आया, टेढ़े होकर खड़े हो गए। मैया ने कहा, सीधे से खड़े हो जा, नहीं तो चित्र भी टेढ़ा हो जाएगा। कहा, मैया मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। चित्रा कृष्ण को देखते देखते चित्र क्या बनाएगी, खुद ही चित्रमय हो गई। फिर यशोदा से बोली, मैया मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, फिर कभी बनाऊंगी। चित्रा को कुछ विद्या का अभिमान था। सरस्वती ने उससे कहा, तुम बिना राधे की कृपा कन्हैया का चित्र नहीं बना सकोगी, तुमको राधा की आराधना करनी पड़ेगी। 3 वर मांगने पड़ेंगे। पहला वर तो यह है, हे रासेश्वरी, कृपामयी, वृषभानु नंदिनी, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे क्षमा करें। मैं तो आपको साधारण गोप की बेटी समझती थी। आपके महल में। दूसरा वरदान, आपके महल के टहल में कोई तुच्छ दासी बना के अपनी सेवा में रखें। तीसरा, आशीर्वाद दीजिए कि मैं कन्हैया का चित्र बना सकूं। सरस्वती के कहने के अनुसार चित्रा ने वैसे ही किया। राधा जी की कृपा भई, दर्शन हुए, आशीर्वाद मिले। तब ये फिर यशोदा के यहाँ आकर मैया को चित्र बना के दिया। लाला को बहुत पसंद आई, कन्हैया को बहुत पसंद आई, तो कहा, ये तो एकदम मेरे ही तरह बना है। यशोदा ने चित्रा से कहा, मेरे लाला खुश हो गया, तू जो मांगेगी सो मांग ले। चित्रा बोली, मेरे को ये संसार की चीज कुछ नहीं चाहिए। यशोदा ने कहा, तू कुछ भी मांग ले, मैं दूंगी। चित्रा बोली, वचन दीजिए। यशोदा राजी हो गई। अब चित्रा ने कहा, मुझे तो तेरे लाला को ही दे दे। यशोदा के सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, सोच में पड़ गई। कृष्ण ने कहा, मैया वचन दिया है तो देना ही पड़ेगा, दे देना। फिर कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, तुमको भी वचन मिल गया है, मैया भी मेरे बिना नहीं रह पाएगी, तो मैं 2 रूप से दोनों के पास रहूंगा। वचन देने का वादा लिया है। तो मैया से कहा, आप घबरा क्यों रही है? तो फिर चित्रा कहती है, मैया आप घबरा क्यों रही है? मैं तो मजाक कर रही थी, यशोदा की जान में जान आई। तो इस तरह ठाकुर जी की लीला कुछ कुछ होती रहती है, कुछ कुछ करते रहते हैं। कल अपने महाराज का प्रसंग सुन रहे थे। महाराज शुरू होने के पहले गोपियों को अभिमान हो गया था। किसी ने कहा, मेरी चुनड़ी उतर गई, कृष्ण ने उठा दिया। किसी ने कहा, पैर से नृत्य नहीं किया जाता, कृष्ण ने पैर दबाया। किसी ने कहा, प्यास लगी है, पानी पिलाया। इस तरह गोपियां के मन में कुछ अभिमान होते ही कृष्ण राधा को लेके अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां विरह में ढूंढ रही है। गोपी गीत है जैसे, ते जयति ते धिकम जन्मना ब्रज, 19 पद द्वारा कृष्ण को प्रकट कराई हैं। कृष्ण ने देखा 19 पद पूरा होते ही ये लोग यमुना में देह त्याग कर देगी। कृष्ण राधा को ले ली, राधा को ले अंतर्ध्यान हो सेवा कुंज में आए। वहां राधा का श्रृंगार किया, बेड़ी बनाई, दोनों सजे। फिर कृष्ण ने राधा से पूछा, अपने दोनों में कौन सुंदर है? राधा ने कही, राधा ने बताया। बहुत आग्रह करने पर राधा ने कृष्ण को काला बताया एवं खुद को रात की उजाली बताई। बात एकदम ठीक है। कृष्ण प्रसन्न भी हुए। अब राधा को भी कुछ अभिमान हो गया। श्याम ने कहा, चलो कोई कुंज में चलते हैं। अब तो राधा जी ने कहा, मैं और चल नहीं सकती, मेरे पैर में दर्द हो गया है, कंधे में बैठा ले। कृष्ण घुटने टेक बैठे। श्री जी को कहा कि कदम की डाली पकड़ पर कंधे पे बैठ जाओ। ज्यों ही वे कदम की डाली पकड़ एक पैर कंधे पर रखने लगे, कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अब तो श्री जी लटकती ही रह गई।
कोई बचाओ, गिर पड़ी और रोती रही। इधर सब गोपियां अन्वेषण करती करती राधा जी को देखा, बोली किशोरी जी को क्या हुआ? श्री जी ने कहा तुमको हुआ सो मेरे को भी हो गया। फिर सब गोपियों सहित श्री जी 19 पद में गोपी गीत गाए हैं। फिर तो कृष्ण को प्रकट होना ही पड़ा। फिर महारास किया। नारद जी यमुना किनारे बैठे बैठे रो रहे थे। राधा जी की आवाज सुनाई दी। ललता जी को भेजा, देखा कौन रो रहा है। लता ने पूछा, नारद ने बताया कि हम तो रास देखना चाहते हैं, प्रभु की सब लीला देखी है, सब स्थान पर स्वच्छंद से पहुंच जाते हैं, रास देखने की इच्छा है। उन्होंने कहा आप राधा कुंड पे डुबकी लगाइए, गोपी भाव हो जाएगा। तो फिर नारद जी ने डुबकी लगाई, नारद से नारदी बन गए, गोपी बन गए। फिर तो उनका प्रवेश हो गया। शंकर जी कैलाश में बैठे बैठे ध्यान लगा रहे थे, उनका ध्यान टिकता ही नहीं। फिर देखे प्रभु महाराज कर रहे हैं। ये तो प्रभु की विशेष लीला है, बाकी तो सब लीला देखी हुई है, इस लीला को देखना चाहिए। ललिता जी दरवाजे पर खड़ी थी, वो शंकर जी से कही कि भीतर आने के लिए आदेश नहीं है। शिव जी ने बहुत विनती की और कहा गोपी भेष और गोपी भाव दोनों ही बनाने पड़ेंगे। शिव जी सब करने को तैयार हो गए। समुद्र मंथन के समय प्रभु को मोहिनी रूप बनाना पड़ा। अब शिव जी को प्रभु के लिए मोहिनी रूप बनाना पड़ रहा है। ललिता ने उनका पूरा श्रृंगार किया, सिर से पैर तक, मुंह में पान दिया, चाल चलनी सिखाई। मर्दों की चाल नहीं चल के धीमी धीमी चाल 16 वर्ष की तरुणी की तरह चलना सिखाया। फिर युगल मंत्र दिया। शिवजी शिष्य और ललिता गुरु बने। युगल मंत्र के बिना यानी टिकट के बिना कोई रास रूपी ट्रेन में नहीं बैठ सकता। फिर शिवजी रास में पहुंचे, किंतु अंतर्यामी ने देखा सब श्रृंगार तो सुंदर है, लेकिन एक सांप गले के पास दिखाई दे रहा है। पहचान गए। फिर कहा रास तो शुरू हो रहा है, तुम ताल देते हुए दूर में बैठकर देखो। शिवजी ने वैसे ही दर्शन किया। इसी तरह महाराज परम पूज्य जय किशोरी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज अपनी ओजस्वी ललितमयी रसमयी अमृतवाणी के द्वारा एकादशी तिथि के श्राद्ध में कथा का अमृत पान कराएं और हमारे जीवन को धन्य बनाएं। तुमने लाखों की किस्मत सवारी, अब संवरने की बारी हमारी, अब संवरने की बारी हमारी। तो श्रीमद् भागवत श्रवण करके हमारा जीवन संवर जाएगा। पूज्य जय किशोरी जी का स्वागत है और अभी उनके मुखारविंद से अमृत पान करेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, सांवरिया सेठ की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, रानी सती दादी की जय, बीराबर जी दादी की जय, बालाजी महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वरे नाम अर्थ संघाना, रसाना छंदसामपि, मंगलानमच करतारो, वंदे वाणी विनायको,
नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनहित चातकी घनश्याम धनहित मोरली। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय। आपको भी गाना है। जय 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि और ये तालियां जोरदार। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। यहाँ पर नारद जी भी देखिए कहते हैं कि और ऊपर से आपका देखा दिखाया घर है, मित्र का घर है। आज कोई भी दिक्कत होती है अनजान घर में तो कुछ कहने में डर लगता है, पर मित्र के घर में तो आप 1 मिनट में जाकर कह देंगे कि भाई नंदराय तुमने ऐसे कैसे कर दिया, राधा को ये बात अच्छी नहीं लगी। बृषभानु जी को बात तो सही लगी, तो उन्होंने एक पत्र लिखा कि हम चाहते हैं राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो स्वीकृति पत्र भेजिए। अब लेकिन धनवान व्यक्ति है, खाली पत्र तो भेजने से रहे, तो उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब बारात, शादी ब्याह में जिसपे गिफ्ट्स तैयार करते हैं ना, बड़े बड़ी थालियों जैसी होती है, उसको कहते हैं खोमचे। तो 108 खोमचे तैयार किए गए, सब में कुछ ना कुछ रखा गया, किसी में मेवा मिष्ठान, किसी में जेवरात, किसी में वस्त्र, किसी में कुछ। एक खोमचा खाली बच गया तो उसमें मोती भर दिए गए। अब वो भरकर नंद बाबा के घर भेजे गए। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न होते हैं, नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए। अब यहाँ पर भगवान भी आसपास घूम रहे हैं, खुशी उनको भी बहुत हो रही है, दिखा नहीं रहे, क्योंकि सबकी नजर में वो नाराज है राधा जी से। वो सिर्फ कनखियों से देख रहे हैं क्या क्या आया है सामान। उनकी नजर मोतियों पर पड़ती है। अब यहाँ नंद बाबा सारे खोमचे खाली करवा रहे हैं और फिर सोचते हैं कि उसके बाद क्या इसमें भरकर भेजेंगे। तो वहां पर फेरी लगा रहे हैं, सेवक खोमचे खाली कर रहे हैं। अंत में मोतियों का खोमचा रखा है, उस पर अभी सेवक पहुंचे नहीं है। भगवान वहां गए, एक मुट्ठी मोती उठाए और चल दिए। अब
अब नंद बाबा फेरी लगा रहे थे। नंद बाबा ने देखा कि सेवक अभी तक अंत में तो पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मोती तो कम लग रहे हैं। नंद बाबा ने सेवकों से पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहते हैं जब घर में ही चोर है तो किसी से और से क्या पूछना। नंद बाबा ने आवाज लगाई, कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए? कन्हैया कहते हाँ उठाए। क्यों उठाए? कन्हैया कहते मैंने मोतियों की खेती कर दी है। खेती का? बोले अब तो पेड़ भी लगाए होंगे। नंद बाबा पीछे जाते हैं घर के पीछे देखने, तो सच में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। अच्छा ये क्यों किया? कन्हैया कहते हैं अब एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। एक 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजिए। अब यहाँ पर राधा जी के पास सब पहुंचता है, उनको पता चलता है कि रिश्ता स्वीकार कर लिया गया। तो एक बार के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। फिर वो देखे भाई ससुराल से क्या क्या सामान आया है, तो सब पर कपड़ा रखा था। पहला कपड़ा हटाया, मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती। अब राधा जी और जोर जोर से रोने लग गई, क्योंकि किसी और को समझ आए ना आए उनको समझ आ गया कि ये सारे मोती मुझे दिखाने को भेजे गए कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। यानी बात इतनी बुरी लग गई। यहां शादी की बात चल रही है पर उनको ये दिखाना याद रहा कि हमारे घर मोतियों की कमी नहीं है। अब राधा जी बहुत उदास हो गई है, किसी से बात नहीं कर रही, भोजन नहीं कर रही। बृजभानु जी डर जाते हैं, तो उन्होंने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही, दिन भर रो रही है। जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बात बरसाने से वृंदावन पहुंचती है। मन विचलित हो जाता है। देखिए सच्चा प्रेम किसे कहते हैं कि आप कितना भी झगड़ा कर लें, आप कितने भी नाराज हो जाए, पर आप एक दूसरे की चिंता करना नहीं छोड़ सकते। भगवान बहुत क्रोधित थे, नाराज थे, लेकिन वो चिंतित होना नहीं छोड़ सकते। भगवान को बड़ी चिंता हो रही है। भगवान कहते अब तो मनाना पड़ेगा, लेकिन सीधे सीधे कैसे जाऊं? सीधे सीधे चला गया तो राधा ही कह देगी कि एक खबर मिली नहीं कि आ गए मुझे मनाने। बलदाऊ भैया कह देंगे रिश्ता पक्का हुआ नहीं कि चला जोरू का गुलाम। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मनाना तो है। तब उनकी नजर यशोदा मैया पर पड़ती है। उनको एक तरकीब सूझती है और भगवान क्या करते हैं? भगवान एक पोटली में खूब सारी रंग बिरंगी चूड़ियां इकट्ठा करते हैं, घाघरा ओढ़नी ओढ़ते हैं और राधा जी के घर के नीचे आवाज लगा रहे हैं, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। क्योंकि उनको पता है राधा जी को चूड़ियां बहुत पसंद है। आइए दर्शन करते हैं भगवान कैसे मनाते हैं राधा जी को। मनिहारी का वेश बन श्याम चूड़ी बेचने, छलिया का वेश श्याम। क्या बात है, ये तालियों के साथ
हरि का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और तालियां जोरदार। जय हो। जय हो। श्री राधे राधे। और भगवान कैसे घूम रहे हैं राधा जी के घर के नीचे। झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। 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 गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, सब चूड़ी बेचने आया। चूड़ी ले लो, लाल हरी नीली पीली चूड़ी ले लो। जय हो। पीटी पीटी तालियां एक साथ। जय हो। और अब यहाँ पर राधा जी को आवाज आती है, तो राधा जी कहती है कि आवाज तो बड़ी सुनी सुनी लग रही है। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तुरंत
जय हो। श्री राधे। और अब भगवान राधा जी उनको बुलाती है। राधा जी कहती है बताइए कौन कौन सी चूड़ियां हैं, किस किस रंग की चूड़ियां हैं। भगवान अपनी पोटली खोलते हैं, हर रंग की चूड़ी है उनके पास। राधा जी कहती है क्या? चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। मोहे श्याम रंग, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तालियां जोरदार एक साथ। और अब यहाँ राधा जी चूड़ियां देखने में व्यस्त होती है, तब भगवान अपने असली रूप में आते हैं। राधा कहनन लगी तुम हो छलिया बड़े, तुम हो चलिया बड़े, राधा कहनन लगी तुम हो छलिया बड़े। राधा कहनन लगी तुम हो चलिया बड़े। भगवान इशारे से कहते हैं ये तुम्हें बताया है कि मैं मनिहारी के वेश में आया हूँ, अब ऐसे चिल्ला के सबको नहीं बताना है। धीरे से, धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी
चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए राधे रानी सरकार की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज आइए अब इस प्रकार भगवान राधा जी को मनाते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं और फिर सभी मिलकर वापस से रास करना आरंभ करते हैं। अब यहां पर कंस के पास क्या हो रहा है? कंस को पता चला कि किसी 5 वर्ष के बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कंस समझ गया मेरा काल यही है। उसके बाद तो उसने सब कुछ पता कर लिया कि भगवान कब वृंदावन गए, उनका नाम क्या है, किसके घर में रह रहे हैं। तो यहाँ पर कंस ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। कंस ने कहा अपने मंत्री से, अक्रूर जी से, कि वृंदावन जाइए, वहां पर नंद बाबा का घर है, वहां मेरे 2 भांजे रह रहे हैं। अब घर का काम है, परिवार साथ नहीं होगा तो कैसे चलेगा, तो दोनों भांजों को लेकर आइए। अक्रूर जी जानते थे कि ये प्रेम तो है नहीं, लेकिन राजा का आदेश हुआ है तो करना पड़ेगा। तो अक्रूर जी जाते हैं, नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। दोनों बालक उस समय गैया चराने गए हुए थे। अक्रूर जी बैठते हैं, नंद बाबा ने पूछा कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा एक बार दोनों बालक आ जाए फिर बात करते हैं। ठीक है। ठाकुर जी, बलराम जी गैया चराकर घर लौटते हैं। भगवान जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं कि उनकी पहली नजर ही अक्रूर जी पर पड़ती है। एक बार के लिए भगवान का दिल बैठ जाता है। कैसे दिल बैठता है ये खास करके बच्चे समझेंगे। कितने हैं यहाँ पर जिनका नानी घर दूसरे गांव में है? हाथ उठाना। और यहाँ जो बड़े भी होंगे, जो शायद बचपन में अपने नानी घर जाते होंगे, गर्मी की छुट्टियां लगती है जब स्कूल की, तो सभी बच्चे कौन कौन जाता था? हाथ उठाना एक बार। तो 10-15 दिन वहां रहते हैं, गर्मी की छुट्टियां रहती है ना, तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन जिस दिन वापस आना होता था उस दिन कैसे मन बैठ जाता था कि सब मस्ती के दिन खत्म, फिर से वही पढ़ाई, वही स्कूल, वही काम, एकदम दिल बैठ जाता है ना। भगवान का भी आज वैसे ही दिल बैठ गया, क्योंकि इस बार जो भगवान ब्रज छोड़कर जाएंगे, भगवान उसके बाद कभी ब्रज वापस नहीं आए, कभी नहीं आए। फिर भगवान राजा बन गए, महाभारत का युद्ध हुआ, द्वारिका नगरी बनी, यानी उनका बचपना खत्म हो गया। तो अक्रूर जी को देखकर उनको समझ आ गया कि मेरे भी मस्ती के दिन खत्म, अब काम पे लगो। तो एक बार के लिए उनका दिल बहुत बैठ गया। लेकिन भगवान भी जानते हैं, भगवान कहते जिस काम के लिए मैं प्रकट हुआ हूं वो तो करना ही पड़ेगा, कर्म भूमि बुला रही है। भगवान अंदर आते हैं, अक्रूर जी को प्रणाम किया। नंद बाबा ने कहा अब तो दोनों बालक आ गए, अब बताओ क्यों आए हो? अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने एक यज्ञ करवाया है, दोनों बालकों को निमंत्रण भेजा है, अगर दोनों आना चाहे तो। यशोदा मैया कहती मेरे बच्चे क्या करेंगे जाकर, ये छोटे छोटे बालक, वहां इतने बड़े बड़े राजा।
नंद बाबा कहते हैं अरे क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। जैसे हम गांव में रहते हैं तो शहर घूमने के लिए होता है ना, कि शहर में सारी चीजें उपलब्ध कराई गई होती है, तो लोग शहर घूमने जाते हैं। तो ब्रज में उस समय मथुरा शहर था, क्योंकि मथुरा में राजा रहते थे, तो राजा के लिए हर चीज उपलब्ध कराई गई थी। वहां आए दिन मेले लगते थे, तो इसीलिए नंद बाबा ने कहा इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। ठीक है, भगवान जाने लगते हैं। यशोदा मैया कहती है कन्हैया जल्दी लौट आना, तू पास नहीं रहता ना, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। एक प्रार्थना, इस प्रसंग से मैं आज आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहूंगी। आज एक ऐसा प्रसंग आने वाला है। आप एक बात बताइए, आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? उसके बिना भी कई लोग रहते हैं, है ना? आपका हृदय, चीज, जैसे हाथ पैर है वैसे चीज आपका हृदय, जिसके बिना आप, ये धड़कना जिस दिन बंद हो गया तो ऐसे माना गया है हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इससे हम फैसले लेते हैं, हर चीज का असर दिल पर होता है। तो आज एक ऐसा प्रसंग आने वाला है जिसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं। उस प्रसंग का नाम है गोपी उद्धव संवाद। बहुत मार्मिक प्रसंग है। माना गया है कि बड़े बड़े ज्ञानी जन अगर कहीं कथा हो रही होती है तो 7 दिन में केवल इस प्रसंग को सुनने आते हैं कि ये प्रसंग कैसा है। लेकिन इस प्रसंग के लिए मुझे बिल्कुल शांति चाहिए। अगर आपको सुनना है तो, क्योंकि इस प्रसंग में ध्यान भटकना नहीं चाहिए। 10-15 मिनट के बाद ये प्रसंग शुरू होने जाएगा। आधी घंटे का प्रसंग होता है ये। वो आधी घंटा मेरा निवेदन है सबसे, एकदम शांति बनाकर रखें। कोई भी उठे ना, कोई बात ना हो, सभी से निवेदन है। अगर आपको सुनना है तो, नहीं तो देखिए अगर ध्यान भटकेगा तो वो एकाग्रता नहीं होगी, वो भाव नहीं होंगे, और भाव नहीं होंगे तो आपको बिल्कुल भी आनंद नहीं आने वाला उस प्रसंग में। तो ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। मुझे क्या करना है फिर, मैं तो कथा को छूते हुए चली जाऊंगी। लेकिन आप अगर समय दे रहे हैं, 7 दिन आपने अपने जीवन के, आज समय सबसे महत्वपूर्ण है। आज किसी से भी पूछ लो, उसके पास समय ही नहीं है। कोई भी काम के लिए कहो कि यहाँ आना है, समय नहीं है, यहाँ आना समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन आपने अगर 7 दिन दिए हैं तो उसका थोड़ा सदुपयोग हो। तो सिर्फ आधी घंटे का प्रसंग होगा, वो 10-15 मिनट में शुरू होने वाला है। तो आपसे निवेदन है उस वक्त बिल्कुल शांति बनाकर रखें। तो यशोदा मैया कहती है कन्हैया जल्दी लौट आना। भगवान कहते हैं मैं जल्दी लौट आऊंगा। चले गए, बाहर जाते हैं। गोपियां रास्ते में लेटी हुई है। गोपियां कहती है अगर कृष्ण को ले जाना है तो रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ। जीते जी तो कृष्ण को यहां से जाने नहीं देंगे। भगवान नीचे उतरते हैं। भगवान कहते हैं देखो तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, मुझे दुख पहुंचेगा। गोपियां कहती है हम तो चाहते हैं हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए। अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलेगी तो जाओ, पर जल्दी लौट आना, क्योंकि तुम्हारे बिना वृंदावन नहीं लगता। भगवान
चले जाते हैं। कुछ दूर जाते हैं कि गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, मानो आज किसी ने उसके प्राण हर लिए। कौन थी वो गोपी? राधा। भगवान राधा जी के पास जाते हैं। राधे, तुमको तो सब पता है, मुझे कब कहां जाना है, कब क्या करना है, ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, फिर भी ऐसे कर रही हो। राधा जी कहती है, मैंने आपको रोका नहीं, लेकिन मैं दुखी भी ना हूं, ये तो गलत बात है। राधा जी कहती है, आपने बहुतों के लिए अवतार लिया। कृष्ण जन्म जब भगवान ने लिया, भगवान ने कई काम किए। कितनों के लिए अवतार लिया? गोपियों के लिए लिया, भक्तों के लिए लिया, पांडवों के लिया, कंस को मारने के लिए लिया, कितने लोगों के लिए लिया। राधा जी कहती है, मैंने किसके लिए लिया? सिर्फ एक कारण, तुम। अब जब तुम ही नहीं हो तो मैं रहकर क्या करूं? तो मैं दुखी कैसे ना हूं? जिस एक कारण के लिए मैंने अवतार लिया था, वो आज मुझे छोड़कर जा रहा है। फिर भी मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं दुखी ना हूं, ऐसा वादा मैं नहीं कर सकती। तब भगवान जाने से पहले राधा जी को अपनी बंसी देकर जाते हैं। कहते हैं, जिस दिन से भगवान ने राधा जी को छोड़ा, उस दिन से उन्होंने बंसी बजानी ही छोड़ दी थी। उसके बाद भगवान ने कभी बंसी नहीं बजाई। वो बंसी राधा जी को देकर चले गए। थोड़ी दूर जाते हैं, कुछ ग्वाल बाल साथ हो लेते हैं कि हम भी मथुरा घूम आएंगे। भगवान कहते चलो। जाते हैं। अक्रूर जी से कहा कि आप जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। भगवान ने अंत तक कोशिश की कि ब्रजवासियों को कभी पता ना चले कि कृष्ण कौन है। अभी अगर अंदर ले जाएंगे राजमहल में तो ये सब देख लेंगे कंस को मारते हुए, और कंस को इनके उम्र का कोई मार रहा है तो उनको समझ आ जाएगा कि ये हमारे जैसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं अक्रूर जी से, आप जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। अब ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया पहले कहना था कि तुम राजमहल के अंदर भी जाओगे, हम अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं। भगवान कहते कपड़ों का क्या है, अभी ले लेते हैं। तो सामने से एक धोबी जा रहा था, अच्छे अच्छे कपड़े थे। तो भगवान ने उससे कहा कि कुछ कपड़े हमें भी दे दो, जो धन कहोगे हम दे देंगे तुम्हें। वो कहता है, मैं राजमहल का धोबी हूं, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है कि ये कपड़े मांग रहे हो? भगवान कहते तो तुम धोबी हो, तुम्हारी खोज मुझे राम अवतार से है। भगवान कहते तब मैं मर्यादा में था, मैं कुछ कर ना सका। तो तब का गुस्सा भगवान अब उतारते हैं। वो कपड़े लेते हैं, लेकिन अब कपड़े तो बड़े बड़े हैं, सब राजाओं के कपड़े हैं। एक दर्जी के पास गए, कपड़े जिसके बाद भगवान जा रहे हैं सबका उद्धार कर रहे हैं, सबको अपने धाम भेज रहे हैं। दर्जी के पास गए, कपड़े ठीक कराए। अब क्या चाहिए? बोले कुछ मालाएं मिल जाती तो माली के पास जाते हैं, कुछ मालाएं लेते हैं। अब क्या चाहिए? बोले थोड़ा चंदन लग जाता तो सामने से एक स्त्री जा रही थी, कुब्जा नामक, उसके पीठ पर कुबड़ निकला हुआ है और उसके 3 अंग टेढ़े हैं, 3 अंगों से वो टेढ़ी है। भगवान उसे देखते हैं। भगवान ने कहा, अरे सुनो, थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो। वो भगवान के चेहरे को देख रही। उसने कहा, दूंगी नहीं, हाथों से लगाऊंगा। भगवान कहते ठीक है, लगाओ। अब भगवान ऊंचे हो रहे हैं, अब उठ नहीं पा रही, कोशिश करती है। भगवान और ऊंचे हो रहे हैं। अरे भगवान कहते देर हो रही है, जल्दी लगाओ। अंत में भगवान ने अपना एक पैर कुब्जा के पैर पर रखा, हाथ पकड़ा और जोर से झटका दिया।
वो झटका देते ही जो पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था वो ठीक हो गया। जो 3 अंग टेढ़े थे, बोलिए सांवरिया सेठ की। जो 3 अंग टेढ़े थे भगवान ने उसे ठीक किया और उसने अपने हाथों से भगवान के सर पर चंदन लगाया और जोरदार तालियां एक साथ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पूरे पूरे हाथ उठाकर एक साथ, जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलिए राधा माधव भगवान की। एक भजन और सुनते हैं। कान्हा की, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं। और कान्हा मेरो कह दूं, हाँ की ना, जोर से बोलो। कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, चरणन से फिर ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, कहानी बन जाऊंगी कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी कहानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं। हेलो दीपक, मैं समिति के सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं कि लखा सिंह जी के म्यूजिशियन से उनको अंदर लेके आए। भीड़ बहुत है, कहीं से भी आना जाना असंभव सा है। मैं समिति सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं जो म्यूजिशियंस बाहर खड़े हैं उनको अंदर लेके आए। 1 2 3 4। तेरा रुतबा तेरा नजारा, आज का जो श्रृंगार है नजारा है, ये देखने के बाद तो यही शब्द निकलते हैं। तेरा रुतबा तेरा नजारा वो जहां से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहां से न्यारा है, दिल पर मेरे तुम सा न कोई, लगता मुझको प्यारा है,
रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, तो हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। अच्छा कौन कौन ढूंढ रहे हैं? जिन्हें मिल गए हाथ नीचे रखना, जो ढूंढ रहे हैं अभी भी हाथ ऊपर रखना, एकदम लंबे लंबे पीछे तक तालियों के साथ। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। गिरधर मेरे मौसम आया, गिरधर मेरे मौसम आया। धरती के श्रृंगार का ओ डाल डाल परे पड़ गए झूले। डाल डाल पड़ गए झूले। रंग बहार का ओ गिरधर मेरे। अच्छा एक बार यहाँ भी जो सब खड़े सब बैठ जाइए। कितने भक्त यहाँ पर खाटू श्याम जी हर साल जाते हैं? हाथ उठाना। हर साल क्यों 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 जाते हो? जवाब दीजिए क्यों? बाबा के दर्शन करने हर जगह तो नहीं जाते, खाटू ही क्यों? कभी ना कभी पहली बार गए होंगे, तब सोचा नहीं होगा कि हर साल जाएंगे, है कि नहीं? मेरे साथ क्या हुआ बताती हूँ। मैंने भी नहीं सोचा था, मैं भी हर साल जाती हूँ। खाटू जो पहुंचा पहली बार, 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 दिल को लुभाया ये दरबार, दिल को लुभाया ये दरबार। उसी दिल में उठने लगी, भूख दिल में उठने लगी। शाम से हो गया मुझको प्यार, शाम से हो गया मुझको प्यार। झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन, के मेरे दिन बदल गए। झुक कर किया नमन, के मेरे दिन बदल गए। और दिन कैसे बदले? पहले ऐसा क्या नहीं होता था जो अब होने लगा? अब जीवन में मस्ती है, अब जीवन में मस्ती है, ओ अब जीवन में मस्ती है, अब जीवन में
मस्ती है, मेरी सुखी गृहस्थी है, मेरी सुखी गृहस्थी है, जो आनंद मैं लेता हूँ आनंद मैं लेता हूँ, दुनिया उसे तरसती है। दुनिया उसे तरसती है, रहता हूँ मैं मगन, रहता हूँ मैं मगन, रहता हूँ मैं मगन कि मेरे दिन बदल गए। कहता हूँ मैं मगन कि मेरे दिन बदल गए, जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिले शरण कि मेरे दिल बदल गए, कि मेरे दिन बदल गए। 2 मिनट आंखें बंद करके जो भी लीलाएं देखी हैं, सुने हैं, उसको हृदयंगम करेंगे, ध्यान करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः
शान्तिः शान्तिः। जय श्री कृष्ण। सांवरे दुनिया बदल जाए गम नहीं, तू साथ है ये किसी सौगात से कम नहीं। हम रोते हुए भी हंसते हैं क्योंकि आप मेरे हृदय में बसते हैं। बस यही तो वो चीज है जिसके लिए लोग तरसते हैं, जिसके लिए लोग तरसते हैं। तो हे प्रभु, आप ऐसे हमारे हृदय में बसे रहना, हम आपका गुणगान करते रहें, सुनते रहें, इसी में जीवन व्यतीत करते रहें। आप स्वस्थ रहें, कृष्ण सेवा में व्यस्त रहें और ऐसे ही लीलाओं में खूब सुंदर सुंदर लीला सुनते हुए मस्त रहें। जय श्री कृष्ण।